हाय फ्रेंड्स, मैं नीरज पांडे। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल नीरज विद मैजिक्स। आज मैं चर्चा करने वाला हूं क्लास 10th की मैथ और उसका भी एक्सरसाइज नंबर 3.4 को आज हम एक्सप्लेन करेंगे। उसको वन शॉट में कंप्लीट कर देंगे। और एक बात और है बच्चों, मैं इसकी कुछ सवालों को आज आपके लिए छोड़ूंगा होमवर्क के लिए। मैं ये देखना चाहता हूं कि मेरे साथ आप भी मेहनत कर रहे हैं या नहीं। यदि आप वास्तव में जितने बच्चे मुझे देखते हैं वो मेहनत करते हैं तो जो मैं सवाल छोड़ दूंगा उसका आप सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके किसी पेपर पे उसका फोटो लेकर के आप मुझे मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर 7408395725 पे क्या करेंगे, सेंड करेंगे। तभी मैं मानूंगा कि आप मेरे साथ मेहनत कर रहे हैं और तभी मैं ये सोच पाऊंगा कि आप वास्तव में मोबाइल का उपयोग कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। नहीं तो वल्ली हम समझेंगे कि आप उस मोबाइल का क्या कर रहे हैं, मिस यूज कर रहे हैं। अब आगे हम चर्चा करते हैं। चूंकि आप सबको पता है कि मेरा टेलीग्राम चैनल है, उस पर बहुत सारी पीडीएफ आपको प्रोवाइड की जा रही है, तो आप उसका बेनिफिट ले सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, लिंक पे जाएं और उस ग्रुप को ज्वाइन करें, टेलीग्राम चैनल को मेरे फॉलो करें और बहुत सारे बेनिफिट को लें। अब स्टार्ट करते हैं हम सवाल को। बच्चा यहां देखिए दिया है पहला ही सवाल, निम्न समीकरण युग्म को विलोपन एवं प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। क्या करिए, विलोपन और प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। जब हल करने को कह रहा है तो आप हल कैसे करेंगे, यहां हल करना है एक विलोपन विधि से एक प्रतिस्थापन। इसके बारे में मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूं लेकिन आज फिर बताऊंगा। देखिए इसमें 4 सवाल दी गई है, मैं पहले ही बता दे रहा हूं। इस 4 सवालों में से मैं एक सवाल कराऊंगा, 3 सवाल आपके लिए आज होमवर्क होगी। क्योंकि 15 से 20 मिनट आप भी टाइम दें और आप सवाल लगाएं, इसको मुझे भेजें, मैं देखूं कि वास्तव में आप कर पा रहे हैं या नहीं। और जहां कहीं प्रॉब्लम हो तो मुझे आप निसंदेह बता सकते हैं, मैं उसका सॉल्व देने को हमेशा तत्पर हूं। आगे देखिए तीसरी सवाल लेता हूं मैं, क्योंकि ये थोड़ा सटपटा सवाल मुझे लग रहा है, इसी को ले लेता हूं। समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2। इस समीकरण को देखिए विलोपन विधि, विलोपन का मतलब होता है एक पद को विलुप्त करना, दूसरे पद का मान निकालना, यही होता है विलोपन। तो हम क्या करेंगे, देखिए पहले तो इस समीकरण को हम क्या करेंगे, विलोपन विधि से। अब यहाँ 9x है, यहाँ 3x है, तो हम 3x को क्या करेंगे, 3x को 9x बनाने के लिए इसमें 3 का गुणा करेंगे। तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में यहां लिख सकते हैं समीकरण 1 गुणित 3 से, 1 गुणित 3 से। तो यहाँ 9 3x है, तो 3x को हम क्या लिख सकते हैं, 3 त्रिका 9x माइनस 5y है तो 5 तिहाई 15y और माइनस 4 है तो 12, क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा और बराबर में 0। ये समीकरण नंबर क्या बन गया, 3। एक था, एक से क्या बना दिया हम इसको, 3 बना दिए। अब देखिए इनको हम क्या करेंगे, हल करेंगे। इनको क्या करेंगे, हल करेंगे। हल कैसे करेंगे बच्चों, यहां भी 9x, यहां भी आप देख रहे हैं 9x, ऊपर भी 9x। तो हम समीकरण क्या करेंगे, यहां लिखेंगे समीकरण 2 माइनस 3 से, समीकरण 2 माइनस 3 से। तो 2 माइनस 3 जैसे ही करेंगे बच्चों तो यहां माइनस, यहां प्लस, यहां प्लस, जहां प्लस होता है वहां प्लस, और जहां 0 के बराबर 0 में तो कुछ लगेगा नहीं। तो ये देखिए 9x से 9x आपका कट गया। 2y क्या है, 2y आपका देखा जाए तो 2y यहां माइनस में होगा। 2y किस में है आपका, 9x बराबर 2y प्लस 7 बराबर 0। और ये देखिए पद इस पार हैं, ये 9x है, ये पद उस पार हैं। तो सबसे पहले तो हमें पदों को बराबर करना होगा। पहले तो हमें क्या करना होगा, पदों को बराबर करना होगा। तो पद को कैसे बराबर करेंगे, देखिए पहली बात तो हम पद को बराबर कर दें तब काटेंगे। कैसे करेंगे, 9x ये है तो 9x लिखेंगे। उसके बाद 2y उस पार है तो 2y को हम इस पार लाएंगे, माइनस 2y। उसके बाद प्लस 7 को भी इस पार लाएंगे, प्लस 7 बराबर 0। अब करेंगे हम समीकरण, ये तो समीकरण नंबर 2 है आपका, तो समीकरण 3 माइनस 2 से, 3 माइनस 2 से। तब हल करते समय यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस लगाएंगे। तो ये आपका क्या होगा, ये जो इधर काटे थे हम इसको कहाँ काटेंगे, यहाँ काट दिए। 15 में 2y घटेगा, माइनस 13y आया। उसके बाद 12 में 7 क्या होगा, 12 में 7 घटेगा तो ये माइनस 5 होगा, बराबर क्या हुआ, 0। अब देखिए 13y है, 13y 5 को हम उस पार ले जाएंगे, माइनस 13y बराबर क्या हो जाएगा, 5। तो y बराबर हमारा क्या हो जाएगा, माइनस 5/13। चूंकि माइनस y तरफ नहीं रहेगा, माइनस कहाँ चला जाएगा आपका, वो संख्या की तरफ। अब ये y की वैल्यू आ गई तो हम y का मान
y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, जब 1 में रखेंगे बच्चों तो 1 हमारा कहाँ है, यहाँ है, तो 3x माइनस 5y, y का मान माइनस 5/13 है, माइनस 5/13, और आपका क्या है -4 = 0। तो यहाँ क्या कर सकते हैं आप, 3x सारे मान को उस पार ले जाइए, जब उस पार ले जाएंगे तो 4 गया उस पार तो प्लस में जाएगा, और ये किस में जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन उस पार जाके माइनस हो जाएगा। तो माइनस 5×5 = 25, ऊपर ऊपर का गुणा और नीचे का गुणा 13। अब क्या है, x बराबर हो जाएगा बच्चों, x बराबर क्या हो जाएगा, अब देखिए पहले इसका लघुत्तम लीजिए, ये 13 लघुत्तम आया, 13 चौका 52 आया, 52 - 25, अब ये 3x है तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 52 में 25 घटाएंगे तो आएगी 27, 27/13, और 3x कहाँ जाएगा, 3 नीचे जाएगा। अब इसको हल करना चाहे, 3 × 3 = 9 कट जाएगा, 9 × 3 = 27, तो 9 क्या है आपका 13, क्या आया 9/13। तो x की वैल्यू क्या आई 9/13, और y की वैल्यू क्या आई है मित्रों, y की वैल्यू -5/13, -5/13। यहां तक तो हमारा मान क्लियर हो गया। अब इसी को किस विधि द्वारा लगाना है, प्रतिस्थापन विधि द्वारा। किस विधि द्वारा लगाना है मित्रों, प्रतिस्थापन विधि द्वारा। अब प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है, एक को उठा के दूसरे जगह डाल दो, जैसा कि ऐसे नीचे मैं किया हूं, नीचे वाला प्रतिस्थापन विधि हो गई, और ऊपर जहां किए ये विलोपन। अब हमें क्या करना है, यहाँ दोनों पे प्रतिस्थापन लगाना है। तो यही समीकरण हम लेंगे, समीकरण लेंगे 3x - 5y - 4 = 0। दूसरा लेंगे 9x बराबर 2y और फिर +7 = 0। यहाँ समीकरण नंबर 1, यहाँ समीकरण नंबर 2। तो हमें क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि लगाना है। कौन सी विधि लगानी है, प्रतिस्थापन। तो प्रतिस्थापन विधि लगाने के लिए x की वैल्यू निकाल लेंगे, या नीचे वाले समीकरण को हम क्या लिख सकते हैं, x बराबर 2y + 7/9। समीकरण नंबर ये क्या हो गया आपका, समीकरण नंबर ये आपका हो गया दूसरा। और दूसरा क्या, इसको आप नाम तीसरा दे दीजिए, x की वैल्यू निकाल दिए। अब हमें क्या है, x की वैल्यू निकाल लिए, और जैसे ही x की वैल्यू, तो इसी x की वैल्यू को समीकरण 1 में रख देंगे, यही हो जाएगा प्रतिस्थापन। यही क्या हो जाएगा मित्रों, प्रतिस्थापन। तो यहाँ x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो रखेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3x की जगह हम क्या रखेंगे, x की जगह 2y + 7 अपान क्या करेंगे 9, और -5y - 4 = क्या हो जाएगा 0। यहाँ तक कोई इशू नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब क्या है कि 9 से ये 3 × 3 = 9, ये कट जाएगा मित्रों, चूंकि ये क्या है गुणात्मक है, ये मल्टीप्लाई है। तो आप क्या करेंगे, 2y + 7/3। अब 3 के लिए क्या करें, ये खुल गया ना ब्रैकेट, और माइनस क्या है, अब इसमें क्या कर दीजिए, आप लघुत्तम ले लीजिए, क्या ले लीजिए, एलसीएम लिखेंगे तो पूरे के नीचे बटे में क्या हो जाएगा 3। अब यहाँ क्या होगा मित्रों, -5×3 = 15y, और क्या हो जाएगा -4×3 = 12। अब देखिए 2y और 15y, तो ये घटेंगे तो कितने आएंगे, -13y। कितने आएंगे, -13y, और साथ में 12 घटेगा, चूंकि माइनस है तो मान क्या आएगा, माइनस आएगा, -5 बटे क्या आया आपका 3, बटे क्या आया आपका 3। अब बटे जब 3 ही आया मित्रों, तो अब क्या कर सकते हैं, बटे 3। अब लेकिन ये ध्यान दीजिएगा, ये 4 कैसा था, 4 आपका माइनस में था, 4 किस में था, माइनस में। अब 4 ये माइनस में, और 7 किस में था, प्लस में। तो ये किस में आया मान, आपका माइनस में, मान किस में आया, माइनस में, +7 -5y - 4, तो ये क्या है +7, ये -5, -5 उस पार जाएगा तो क्या होके जाएगा प्लस, -5 उस पार जाएगा तो क्या होके जाएगा प्लस, और ये देखिए 15, ये -13y हो गया, ये 5 भी। तो अब क्या करना है हमें, उस बार इसको लेके जाएंगे, उसको क्या करेंगे 3, y की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पे 9 बटे, सॉरी कहीं गलती कर रहे हैं, x बराबर 2y + 7/9, तो 9 3 यहाँ 3 हुआ, और ये
2y + 7 3। ठीक, अब जब 3 हुआ तो हमें क्या करना है कि y इक्वल क्या कर देना है, यहाँ पे हमें हल कर लेना है। यहाँ पे क्या करना होगा, इसकी मान को हल करना है। देखिए इस सवाल को आगे हम करेंगे। आगे कैसे करेंगे, यहाँ तक आ चुका है, आगे हम क्या करेंगे, 0 लगाएंगे। और जैसे 0 लगाएंगे मित्रों, ये क्या हो जाएगा हमारा -13y और ये -5 इक्वल क्या हो जाएगा, 3 का 0 में गुणा होगा 0 हो जाएगा। सॉरी, यहाँ क्या है कि अब क्या करेंगे, हम 5 को उस पार ले जाएंगे, तो 5 को उस पार ले जाएंगे +5 हो जाएगा -13y, और y का मान हम निकालेंगे तो ये 5 बटा क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। देखिए इंक खत्म थी, कमजोर थी, इसलिए इंक भरना पड़ा। अब क्या है कि यहाँ पे y इक्वल ये क्या हो जाएगा, अब देखिए माइनस इस पार से उस पार ही तो जाएगा, इस पार तो लगेगा नहीं, तो -5 बटा 13। अब देखिए y का मान -5 बटा 13, x का मान 9 बटा 13। अब x की वैल्यू क्या करिए, मान कहीं भी रख सकते हैं, x का मान आप रखना चाहें तो रख सकते हैं। x का मान यहाँ हम रख देते हैं। चलिए y का मान समीकरण किस में रख दें, 1 में रखने पर, या 2 में ही रख देते हैं, 2 में, या हम क्या करते हैं 3 में रखने पर, जहां मन हो वहां रखिए। 3 में रखेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर 2y, तो 2y की जगह हमें क्या रखना है, -5 बटा 13 प्लस 7, और पूरे के बटे क्या रखना है, 9, पूरे के बटे क्या रखना है, 9। तो यहाँ अगर हल करना चाहें तो x बराबर क्या आ रहा है आपका, कि ये देखिए 5 दूनी 10 -10 और +7 है, ये ध्यान दीजिएगा कि क्या करना है, आगे हल करना है। -5 दूनी 10 हो गया 13, और 13 क्या है, पहले तो इन दोनों का एलसीएम लेना होगा, 13 सते 91। तो यहाँ क्या है कि 5 दूनी 10 और प्लस 13 सते 91, यहाँ करेंगे हम, क्या करेंगे यहाँ पे x की वैल्यू हमें निकालनी है। x की वैल्यू क्या है कि 13 सते 91 यहाँ ले सकते हैं। अब 13 सते 91 पूरे बटे क्या आया 13, पूरे बटे क्या आया 13, और उसके बटे क्या आया 9। और आपको पता है कि यह कहाँ जाएगा, 91 में 10 घटाते हैं तो कितना आएगा 81, कितना आएगा 81, यही नहीं आएगा। अब 81 आया, और फिर क्या है 81 बटे 13 बटे 9, और 9 जाएगा कहाँ, 9 जाएगा कहाँ, 9 तो जाएगा आपका ऊपर ही, 81 बटे 9 गुणते 13, तो 9 × 1 = 9, 9 9 81, तो आंसर क्या आएगा 9 बटा 13। ये रहा x की वैल्यू, ये रहा x की वैल्यू, ये रही y की वैल्यू। तो देखें प्रतिस्थापन विधि से चाहे हल करें और चाहे इसको विलोपन विधि से हल करें, दोनों विधि से x और y की वैल्यू क्या आ रही है, समान आ रही। नीचे लिख सकते हैं, अतः x बराबर क्या है 9 बटा 13, y बराबर -5 बटा 13। ये मैं एक सवाल लगा दिया, और आपको 3 सवाल मैं किस लिए दे रहा हूं, होमवर्क के लिए। मैं चूंकि इतना पढ़ाया हूं, मैं देखना चाहता हूं आप वास्तव में पढ़ रहे हैं या नहीं। मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप सॉल्व करके सेंड कीजिएगा। देखिए मित्रों, अगली जो सवाल है वह क्या है, भिन्न है। बहुत आसान तरीके से लगेगी, कैसे लगाएंगे इसको हम आंसर, इसको हल करते हैं। हल कैसे करेंगे, ये कह रहा है प्रश्न पहले पढ़ेंगे। यदि अंश में 1 जोड़े और हर में 1 घटा दे तो भिन्न 1 हो जाती है। मतलब अंश में क्या करिए, 1 जोड़ना है, हर में 1 घटाना है, तो भिन्न क्या बन रही 1। उसके बाद यदि हर में 1 जोड़ दे तो भिन्न क्या हो रही है 1/2। यही हल करना है, कुछ भी नहीं। ये मजाक में कर सकते हो। माना भिन्न क्या है, भिन्न x बटा y है, तब प्रश्नानुसार क्या करेंगे आप, x में 1 जोड़ेंगे और y में क्या करेंगे 1 घटाएंगे, बराबर क्या हो रहा है 1। ये समीकरण नंबर 1 बन रहा है। तो इसको और हल कर लीजिए, करना हो तो इसको लिख सकते हैं x + 1 बराबर y - 1। अब क्या कर सकते हैं, इस पार लाइए x, y को इस पार लाइए y, x - y बराबर क्या हो जाएगा, +1 इधर से जाएगा तो -2, समीकरण नंबर 1। पुनः प्रश्नानुसार क्या कह रहा है बच्चों कि x बटे y
यहाँ क्या कर रहे हैं कि यदि जोड़ दें किसमें, हर में एक, यदि हर में एक जोड़ दें तो भिन्न 1/2 हो जाती। इसको भी हल कर लीजिए। हल करेंगे तो ये 2 का गुणा x में होगा तो 2x और बराबर y और प्लस 1। इसको दोनों को एक तरफ कर लीजिए, 2x माइनस y बराबर 1। यही आया समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2 आ गया। अब इन दोनों समीकरण को हल करिए। दोनों समीकरण को हल कैसे करेंगे, यहां लिखेंगे x माइनस वाई इक्वल -2 और दूसरा समीकरण है 2x माइनस वाई इक्वल 1 इक्वल क्या है 1। अब ये दोनों समीकरण है तो दोनों समीकरण में क्या करिए, दोनों समीकरण को घटा दीजिए। माइनस प्लस माइनस घटाने पर, क्या करने पर, घटाने पर। जैसे घटाएंगे मित्रों y से y क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 1 प्लस 1 माइनस। और 2x में एक x घटेगा तो आपको पता है कि एक ही x बचेगा तो माइनस ही x बचा। चिन्ह जो बड़ा होता है उसी का लगता है। -2 और -1, -2 -1 क्या हो जाएगा -3। तो x बराबर क्या आया 3। x बराबर क्या आ गया 3, चूंकि दोनों तरफ से क्या हो जाएगा माइनस कैंसल। पुनः x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, एक हमारा समीकरण क्या है x माइनस वाई बराबर -2। इसी में रखेंगे x, तो x की जगह हम क्या रखेंगे 3। तो 3 माइनस वाई बराबर हमारा क्या हो जाएगा -2 और उस तरफ जाएगा -3। तो y माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा -5। तो y बराबर क्या हो जाएगा 5। ये रहा हल, ये रहा हल। अगर देखना हो कि समीकरण हमारा ये हल जो है वह सही है या गलत है तो इसके लिए क्या कर सकते हैं कि अंश और हर, अंश क्या माने हैं x की वैल्यू क्या है 3, y की वैल्यू क्या है 5, दोनों में जोड़ दीजिए 1 + 1 तो ये क्या आएगी 3 × 4 और इसमें क्या करना है 1 घटाना है तो 4 बराबर 1 आया। तो 3 बटे क्या करिए 5 में 1 जोड़ दीजिए तो ये क्या हो जाएगा 3/6 बराबर 1/2। मतलब सवाल क्या है सही है। अब अगली सवाल देखते हैं। देखिए बच्चों ये अगली सवाल है आपकी। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी तो 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की कितनी 2 गुनी हो जाएगी। तो नूरी और सोनू की आयु ज्ञात कीजिए, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो यहाँ हम इस सवाल को हल करते समय आपको बताया था कैसे करना है। दोनों की वर्तमान आयु मान लीजिए, क्या मानिए सोनू की वर्तमान आयु x वर्ष और नूरी की भी मान लीजिए, नूरी की वर्तमान आयु y वर्ष। ठीक, तो प्रश्नानुसार क्या करेंगे बच्चों कि क्या कह रहे हैं 5 वर्ष पूर्व आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो सोनू की आयु x, y और क्या कह रहे हैं 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पहले मतलब ये आज अगर x साल के हैं तो 5 साल पहले ये x - 5 और ये y - 5 थे। और उसके बाद क्या कह रहे हैं कि क्या है कि सोनू की आयु की 3 गुनी थी। कितनी गुनी थी 3 गुनी। 3 गुनी कौन सोनू था। तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। किसकी नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। मतलब इसकी आयु कम इसकी आयु ज्यादा। तो इसमें क्या करेंगे 3 का गुणा, जो ज्यादा है उसमें क्या करेंगे 3 का भाग, जो कम है उसमें 3 का गुणा। यही नियम ही होता है। इसको हल कर लीजिए 3x - 15 इक्वल क्या हो जाएगा y - 5। इसको और आगे अगर हल करें तो 3x इक्वल क्या हो जाएगा 15 उस पार जाएगा तो प्लस होके जाएगा तो y + 10। ये समीकरण नंबर 1 बना। पुनः प्रश्नानुसार क्या कह रहे हैं कि 10 वर्ष पश्चात मतलब x + 10 और y + 10 क्या कह रहे हैं कि सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो नूरी क्या है 2 गुनी हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी नूरी ये होगी। तो इसमें गुणा कर दीजिए 2 का तो 2x
और प्लस 20, 2x प्लस 20 बराबर क्या हो जाएगा y प्लस 10। इसको और आगे हल करें तो क्या हो जाएगा, ये 2x उस माइनस 2x बराबर हम कर लेते हैं y उस पार है ही है, और ये 20 इस पार से उस पार जाएगा तो माइनस होके जाएगा, और 20 में 10 घटेगा तो ये क्या बचेगा आपका -10। क्या बचेगा -10। समीकरण नंबर 2। तो आपका समीकरण 1 और समीकरण 2 तैयार हो गया। क्या करना है, इसको हल कर लीजिए। तो इसको या थोड़ा सा और कर लीजिए, x बराबर क्या हो जाएगा y - 10/2। तो y - 10/2 हो गया है। तो यही मान x का मान समीकरण क्या करिए, समीकरण 1 में रखने पर, 1 क्या है यहाँ, तो 3 गुणते x की जगह क्या रखेंगे y - 10/2, और क्या करेंगे मित्रों कि y + 10। इसको हल करें तो क्या हो जाएगा 3y - 30 और बराबर 2 उस पार ले जाइए तो 2y + 20, 2y + 20। तो यहाँ देखें 3y में 2y घटेगा, इस पार y आएगा तो y घटेगा, और ये -30 है तो -30 उस पार जाएगा तो क्या होके जाएगा 50। 30 20 50, तो y की वैल्यू 50। y का मान कहीं भी रख दीजिए, y का मान समीकरण 2 में रख दीजिए। समीकरण किस में रख दीजिए, ये रहा 2 ना, इसमें रख दीजिए। तो y का मान समीकरण क्या करना है, समीकरण 2 में रखने पर रख दीजिए। तो x बराबर क्या हो जाएगा, y मतलब 50 - 10/2, तो ये क्या हो जाएगा 40/2 बराबर 20 साल। तो आज देखा जाए तो क्या है कि जो वर्तमान उम्र है, x किसको माने हैं, सोनू को। सोनू की वर्तमान उम्र कितनी है 20 साल, और नूरी की वर्तमान उम्र 50 साल। अब इसको समझ ले कैसे। आज के अगर 5 साल पहले देखें तो ये 15 साल का था, ये 45 साल के, तो 15 तो यहाँ 45 3 गुना हुए। 10 साल बाद मतलब यह बच्चा क्या हो जाएगा 20 से 30 साल का, और ये बुजुर्ग क्या हो जाएंगे 50 से 60 साल के। तो 30 दूना 60। इस लिहाज से देखा जाए तो ये दोनों सवाल क्या है आपकी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं मित्रों। देखिए आपकी ये मैं 5वीं सवाल कर रहा हूँ, और तीसरी और चौथी बहुत ही आसान सवाल है, इसको मैं होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूँ। वो क्या है मैं पढ़ देता हूँ। तीसरी सवाल है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत आसान है। चौथा देखिए, मीना 2000 निकालने के लिए बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने रुपये 50 और रुपये 100 के कितने कितने नोट प्राप्त किए। ये 2 सवाल हैं, इसको आप मान के कर सकते हैं। ये दोनों होमवर्क है। कुल मिला के आज 5 सवाल आपको होमवर्क दिए, 3 पहले वाले में 2 इसमें। आप इसको करके मुझे दीजिएगा। अब इस सवाल को देखते हैं कैसे हल करेंगे। क्या करें, किराए पर पुस्तक का क्या है, किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक दिन का अतिरिक्त किराया यदि सरिता 7 दिन का 27 रुपये अदा किया तथा सूफी 5 दिनों का 21 रुपये अदा किया, तो क्या है अतिरिक्त किराया और नियत किराया कितना है ये बताइए। तो आप मान लीजिए, माना नियत किराया x रुपये तथा अतिरिक्त एक दिन का किराया y रुपये। क्या है y रुपये। तब क्या हो जाएगा प्रश्नानुसार क्या है, सूफी ने कितने दिन के लिए दिया 7 दिन का, तो 7 दिन मतलब 3 दिन का तो नियत रहेगा। तो हम क्या करेंगे, तो 3 दिन का नियत, तो 3 दिन का तो नियत का मतलब x हो जाएगा। शेष बचे कितने दिन आपके पास 4 दिन, तो 4 दिन का क्या हो जाएगा x + 4y बराबर क्या आ रहा है, x + 4y बराबर 27। क्या है यही ना, मतलब 3 दिन का तो नियत किराया है, तो 3 दिन का तो x रुपये ही लगेगा। लेकिन अगले दिन का क्या लगेगा, 1 दिन का किराया y, तो 4 दिन का किराया कितना 4y। टोटल मिला के जोड़ के कितना करेंगे 27। ये हो गया समीकरण नंबर 1। पुनः प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, 5 दिन का 21 रुपये, तो x +
3 दिन x हुआ और 2 दिन बचा तो 2y बराबर क्या हो जाएगा 21, समीकरण नंबर 2। अब क्या करना है, इसको हल कर देना। तो हल करने के लिए क्या करिए कि माइनस 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 घटाने पर, क्या करने पर, घटाने पर, तो x से x क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 4 में 2 घटेगा तो 2y, और 27 में 21 घटेगा तो कितना आएगा 6, तो y बराबर कितना है 6/2 बराबर 3। तो मतलब y एक दिन का किराया कितना है 3 रुपये। तो y का मान ले लीजिए, y का मान समीकरण किस में रखने पर, 1 में रखने पर, 1 में रखिए तो x + 4 × 3 बराबर 27, तो x बराबर क्या हो जाएगा 27 - 4 = 12, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 12 में 27 घटाएंगे तो 15 आएगा, x बराबर 15। मतलब क्या है, उसका नियत किराया 15 रुपये है और एक दिन का किराया 3 रुपये है। तो देखिए 15 + 3 + 3 + 3 + 3, तो 15 × 3 = 18, 3 × 21, 3 × 24, 3 × 27, तो मतलब 27 कितने दिन का, 7 दिन का, और 5 दिन का लें तो 15 × 3 = 18, 3 × 21, 5 दिन का हो गया। 3 दिन का तो ये है, 3 दिन का तो ये है, और 4 दिन हुआ, 5 दिन हुआ, 6 दिन हुआ, 7 दिन हुआ। समझ में आ गई बच्चों? ये सवाल बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान चैप्टर है, लेकिन आपको जब भी सवाल आती है, लॉन्ग में सवाल आती है और ये आपको 5 नंबर दे के जाती है, हलवा जैसी सवाल नंबर 5, तो आपको लेना है और हर हालात में लेना है। आपको ये कसम खा लेनी है कि मुझे मैथ में 95+ नंबर लेके आना है, नहीं मेरा पढ़ना धिक्कार है। अगर 95 के नीचे इस सिचुएशन में, जैसा कि सरकार ने कर दिया कि 30 नंबर स्कूल से मिल रहे हैं, 20 नंबर ऑब्जेक्टिव हो रहे हैं, उसके बाद आपको सिर्फ 50 नंबर पे लिखित हो रहा है, टाइम 3 घंटे हैं, इसलिए मुझे लगता है टाइम बहुत है। अगर 95 के नीचे आता है तो मान लीजिए आपने पढ़ा नहीं है, ये श्योर है। मैं कह रहा हूं अगर ये भी मैं थोड़ा और नीचे आ जाऊं, 90 के नीचे अगर आपके नंबर आते हैं तो मान लीजिए आपने पढ़ा ही नहीं है, लेकिन 95 के नीचे अगर आए तो मान लीजिए आपने कस के मेहनत नहीं की है, ये श्योर है बच्चों। अब इसका आप करिएगा, जो सवाल हम छोड़े हैं उसको आप इसी नंबर पे 4708395725 पे क्या कीजिएगा, मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा सवाल हल करके। फिर मैं और मेरे टेलीग्राम चैनल से आप सब जरूर जुड़ जाएं। ठीक है बच्चों, जय हिंद, जय भारत।